स्वागत है आपका 13 लेक्चर मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में 30 डे CAPF क्रैश कोर्स में। इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, कॉमनवेल्थ अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मॉडर्न इंडिया सीरीज़ से। एटलीस्ट 2 सवाल तो यहाँ से इस टॉपिक से बनते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। दिस इज हिमांशु, CAPF 2019 ऑल इंडिया रैंक 163। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द लेक्चर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन को ऑफिशियली इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते थे एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, जो साइमन कमीशन था, इसमें सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स थे एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन दैट इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियंस एंड इट वाज स्ट्रॉन्ग। इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिपोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। Since no Indian member, then it was strongly opposed in the Indians. नेक्स्ट आप रिस्पॉन्स याद रखेंगे कि कौन से ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स था साइमन कमीशन को लेकर के। तो कांग्रेस अपोज्ड, हिंदू महासभा अपोज्ड, मुस्लिम लीग, वन फैक्शन अंडर जिन्ना अपोज्ड एंड अनदर अंडर द मोहम्मद सफ़ी सपोर्टेड द गवर्नमेंट दैट इज कमीशन। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ द पंजाब सपोर्टेड द कमीशन, जस्टिस पार्टी सपोर्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप एग्जाम व्यू पॉइंट से रिकमेंडेशंस याद रखेंगे। रिकमेंडेशंस में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हम देखते हैं साइमन कमीशन का। पहला है कि इट प्रपोज द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड सेकंड इट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट्स के बारे में साइमन कमीशन रिकमेंडेड इट शुड बी रिटेन्ड एंड इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंबर्स याद रखेंगे, हु आर द मेंबर्स दैट फॉर्म द नेहरू रिपोर्ट। एप्लीकेशन मारेंगे इसका, कई बार पूछ लेता है। रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है जैसे कि डोमिनियन स्टेटस एंड रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। बाकी आप एक्सेस करके नोट्स को PDF को पढ़ लीजिएगा। ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर नेहरू रिपोर्ट अलॉन्ग विद द साइमन कमीशन that led to the participation in the 3 round table conferences from the date 1930 to 1932। कई बार डेट्स भी कॉन्फ्रेंसेस के, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के पूछ लेता है, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे कि इसको याद रखने के लिए नीड सम नोट्स आप कर सकते हैं। नीड मतलब नवंबर, सम मतलब सितंबर और नोट्स मतलब नवंबर। तो जैसे 31 एंड 32 में तो पहला नवंबर, दूसरा सितंबर, तीसरा नवंबर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे नेहरू एंड सुभाष बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस गोल एंड सेटअप एन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट मुस्लिम लीग्स रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट। द 1927 4 प्रपोजल वाज प्रपोज्ड बाय द मुस्लिम लीग। पहला कि जॉइंट इलेक्टोरेट and 1/3 representation of Muslim in Central Legislative Assembly, formation of 3 Muslim majority provinces, and last point is representation of Muslims in Punjab and Bengal in proportion to their population. In response to the Nehru report and Muslim League's report, Muslim League's point, जिन्ना ने भी 14 पॉइंट दिया था। एग्जाम व्यू पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लें, that would be suffice। नेक्स्ट इज कैलकाटा सेशन ऑफ 1928, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड एंड यंग लीडर्स लाइक नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन एट द गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस इज अ पास्ट थिंग बट नॉट ऑफ करंट सिचुएशन। तो नेक्स्ट कैलकाटा सेशन में आप याद रखेंगे कि गवर्नमेंट वाज गिवन 1 year टाइम पीरियड टू एक्सेप्ट द गोल एंड इफ द गवर्नमेंट डू नॉट एक्सेप्ट constitution based on dominant status by the end of year, then Congress would not only demand complete independence but will also launch CDM, that is civil disobedience movement, to attain its goal. Next point is Irwin Declaration Irwin Declaration date आप याद रखेंगे। It restated goal of dominant status, लेकिन still no time frame was given for dominant status and it promised a round table conference after Simon Commission report. Next is Delhi Manifesto. Again 3 demands were put here. The purpose of round table conference would be to formulate a constitution for implementation of dominant status. The Congress would have majority representation and the general amnesty for political prisoners and policy of reconciliation. Viceroy rejected the demand that was put forward in the Delhi Manifesto. Very important point. Next 1929 में लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज।
तो सबसे पहला पॉइंट 1929 सेशन से आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन, mainly due to Gandhi's backing, and the major decisions taken here that round table conference was to be boycotted. Complete independence was declared as the aim. Congress Working Committee was authorized to launch CDM. January 26, 1930 was fixed as first independence, that is Swaraj Day, to be celebrated everywhere. A very important point ये देखिए 26 जनवरी 1930 की वजह से ही हमारा गणतंत्र दिवस, दैट इज़ रिपब्लिक डे, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 26. तो दिस वॉज द मेजर इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 1930 एंड इसका रेलेवेंस इतना है कि आज हम गणतंत्र दिवस इसी डे पे बनाते हैं, बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1930 ऑन दी resolution that was accepted in the Lahore session, first Independence Day, that is Swaraj Day, was celebrated everywhere. तो इसलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे सारे पॉइंट आप याद रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से. नेक्स्ट इज स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद was hosted and this only. Next is launch of CDM, that is salt satyagrah. Gandhi's 11 demand was Gandhi put forward an 11 demand to Irwin and I gave an ultimatum of January 31st to accept or reject these demand. 11 demands में important नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम व्यू पॉइंट से, नहीं भी पढ़ते हैं इट्स ओके. Then that 11 demand was not taken any action. Irwin rejected it. So Gandhi, along with the band of 78 members of Sabarmati Ashram, was to march from his headquarters in Ahmedabad through the villages of Gujarat for 240 miles. दांडी मार्च का आप डेट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे. इट बिगैन ऑन 12th March and ended on 6th March 1930. And on reaching the coast of Dandi, the salt law was to be violated by collecting salt from the breach. Gandhi gave the following directions for future actions. He said wherever possible CDM of salt law should be started, foreign liquor and clothes shops can be picketed, no payment of tax, boycott court, resign from government service, etc. तो ये सारे ही आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार मल्टी स्टेटमेंट में ये सारे पॉइंट्स दे करके आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डांडी मार्च या फिर CDM, तो आप ये सारा ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, तो उससे रिलेटेड धरसाना सॉल्ट्स वर्क आप पढ़ लेंगे. गांधीज अरेस्ट केम ऑन 4th May 1930 when he had announced that he would lead in Dharsana salt work on the west coast. After Gandhi's arrest, Congress Working Committee sanctioned non-payment of revenue in drought-worry areas, no Chakidari tax campaign in Jamindari areas, and violation of forest laws in central provinces. These points are very important. You need to keep these points in mind. नेक्स्ट है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि और भी प्लेसेस में और वहाँ के लीडर्स कौन कौन थे प्लेसेस सत्याग्रह का, तो आप एक्सेस करके इसको पढ़ लीजिए. जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, मालाबार में केलप्पन, ही इज़ रिलेटेड विद दी वाईकॉम सत्याग्रह, तो आप पढ़ दीजिएगा ये एक्सेस करके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन. हियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड इज वुमेन एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स. मर्चेंट ट्रेडर्स वर एंथुसियास्टिक. Active participation of tribal worker and peasants, whereas Muslims participation was nowhere near the 1922 level. 1920-22 level. एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि सॉल्ट सत्याग्रह इंसिडेंट के बाद ही वाज लॉक्ड अप इन दी यरवदा जेल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी इरविन पैक्ट, हर एग्जाम में पूछता है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि February 14, 1931 में पैक्ट वर्ड साइन कॉल्ड द दिल्ली पैक्ट placed the Congress on an equal footing with the government. Irwin on behalf of government agreed on immediate release of prisoners, remission of fines, return of land and right to make salt, and Gandhi was to represent Congress in the round table conferences. The Viceroy, however, turned down two of the Gandhi's demand, that is public inquiry into police excesses and the commutation of Bhagat Singh and his comrades. Gandhi on the behalf of Congress agreed that to suspend CDM and to participate in the next round table conference. Next is Karachi session 1931. It was a special session in which the Congress endorsed the Gandhi-Irwin Pact. Here the Congress admired the bravery and sacrifice of three martyrs who were hanged on 23rd March 1931. हमने पहले भी ये पॉइंट कवर किया है. And Delhi Pact और Gandhi-Irwin Pact was endorsed. The goal of Poon Swaraj was reiterated. देखिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से. कराची सेशन आप इसको ध्यान रखेंगे. 1928 कोलकाता सेशन, 1929 लाहौर सेशन, 1930 1931 ये सारे ही सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही मेन
जो मूवमेंट था CDM, यहीं से क्वेश्चंस पिकअप होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जितने भी सेशंस हैं और वहाँ के रेजोल्यूशंस हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट इन 1931 session, that goal of Purna Swaraj was iterated. Two resolutions were adopted, one on fundamental right and another on the national economic program. Very important point. Next है round table conferences. फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो आप इसको पढ़ लेंगे कि ब्रिटिश की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव था। तो लेबर एंड कंजर्वेटिव एंड लिबरल पार्टी। मुस्लिम लीग से जिन्ना एंड आगा खान। इंडियन स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव वाज अम्बेडकर एंड सप्रू। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड है, आप इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे। सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि ऑल द राउंड 3 टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अटेंडेड बाय दी अम्बेडकर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सरोजनी नायडू अटेंडेड इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू रिप्रेजेंट द वुमेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। की फैक्ट्स आप इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाय हार्ट याद करेंगे। CDM was resumed after the failure of round table, after the failure of RTC, that is round table conferences. Viceroy Wellington refused meeting with Gandhi, and on January 4, 1932, Gandhi was arrested. Congress organization was at all levels were banned. Repression was particularly harsh on women. Press was gagged, and nationalist literature banned. After 1934, Gandhi withdrew the CDM because Gandhi and other leaders had no time to build up the tempo and the mass was not yet prepared. Next important point, very important point is communal award. देखिए रमन मैक्सवेल, इसको रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड लोथियन कमिटी. They wanted to establish separate electorate and reserve seats for minorities. देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आप समझिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कर दिया गया किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी वोटर्स हैं सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वोट करने में। तो दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो Gandhi ji was against this communal award, and he saw communal award as an attack on the Indian unity and nationalism. Therefore he said he went on hunger strike against the communal award. And finally Pune Pact was signed between B.R. Ambedkar and Gandhi ji. Ambedkar was representing depressed classes, and it was signed on 24th September 1932 with Gandhi. And the Pune Pact abandoned the idea of separate electorate, but the seats that was reserved for depressed classes were increased from 71 to 147 in provincial legislature and to 18% in total central legislature. अब बोलेगा कि सर ऐसा क्यों हुआ कि पूना पैक्ट साइन हो गया और फिर इसके कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थे, लेकिन यहाँ पे सीट भी बढ़ा दिया गया उनके रिजर्वेशन को। तो देखिए यहाँ जो सीट बढ़ा है इसमें जितने भी लोग वोट करेंगे एवरीबडी विल वोट। सिर्फ कोई माइनॉरिटी जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है सिर्फ वही कम्युनिटी के लोग नहीं वोट करेंगे। नाउ एवरीबडी विल वोट। सीट इनका रिजर्व कर दिया गया कि नाउ दे विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ बेटर पोजीशन एंड बेटर मैनर। तो इस वजह से ऐसा हुआ। And this in Pune Pact in fact strengthened the Indian unity and nationalism. It was accepted by the government as an amendment to the communal award. That's all for this lecture. We'll meet in next lecture. Next lecture probably will be last lecture of our मॉडर्न इंडिया सीरीज़। उसके बाद एक और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, 2 रह गए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन सिविल सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑन सिविल सर्विसेज। तो वो उसका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, वो आप एक्सेस कर लेंगे। थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।